काफ़ी सारे लोग बॉटम टू टॉप को यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको इसे यूज़ ज़रूर करना चाहिए। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें सिर्फ एंट्री और एग्जिट प्लान करना है। आपको एक स्टेप आगे जाकर एक आवर की टाइम फ्रेम में सारे इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ की कर देने हैं, जैसे कि सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, डिमांड और सप्लाई जोन, मेजर ट्रेंड, यह सब कुछ। इसके बाद आपको 15 मिनट में आना है और वहां आपको इंपॉर्टेंट लेवल के पास कोई कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न के बेस पर एंट्री करनी है। एंट्री और एग्जिट आप चाहे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है, लेकिन पर्सनली मैं 15 मिनट में एंट्री एग्जीक्यूट करता हूं इंट्राडे के लिए। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं, ये एक आवर की टाइम फ्रेम में यहां एक प्रॉपर अप ट्रेंड है। मार्केट हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन के साथ अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। एक आवर में हमें यहाँ एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है और इस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया है। प्राइस सिर्फ एक ही कैंडल में नीचे आ गया था, ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। इस एरिया के पास एक सपोर्ट भी है और एक बुलिश ट्रेंड लाइन भी। अगर मार्केट इस लेवल के पास कोई बुलिश कैंडल का सिग्नल देगा तो फिर हम बाय में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एंट्री हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में करेंगे। नेक्स्ट हम छोटी टाइम फ्रेम में चेक करें तो हमें इस तरह का सेटअप देखने को मिलता है। अब क्या यहाँ मोमेंटम आएगा या मार्केट साइड में होगा, ये चेक करने के लिए हम बोलिंजर बैंड्स यूज करेंगे। जिनको बोलिंजर बैंड्स के बारे में पता नहीं, उनके लिए हम बेसिक आइडिया दे देते हैं। देखिए, जब बोलिंजर बैंड्स का अपर बैंड और लोअर बैंड बहुत नैरो हो जाए तो इसका मतलब मार्केट अभी साइडवे जोन में है होते हैं, और लोअर बैंड बहुत ही दूर हो जाते हैं। इसका मतलब कि मार्केट अब साइड वे हो चुका, और जब ये बैंड किसी एक डायरेक्शन में ब्लास्ट करेगा, ऊपर या नीचे, तो फिर जिस डायरेक्शन में ये बैंड वाइड होगा उस डायरेक्शन में मोमेंटम आने के चांस रहेंगे। चलिए यहाँ हम बोलिंजर बैंड्स अप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं इस लेवल के पास बोलिंजर बैंड्स बहुत ही नैरो था। उसके बाद ये बैंड्स ऊपर की डायरेक्शन में ब्लास्ट किया, मतलब कि अब अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम मिल सकता है। एटलीस्ट हमें यहाँ साइडवे मार्केट का तो सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम वेट करेंगे कि हमें किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्नल मिले। नेक्स्ट, प्राइस एक डोजी कैंडल बनाता है, लेकिन दूसरी कैंडल इस डेजी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, इसलिए ये डोजी कैंडल हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। अगर हमें दूसरी कैंडल का सिग्नल मिले तो फिर हम बाय में एंट्री करेंगे। हालांकि ये बुलिश कैंडल ट्रेंड लाइन के पास बनी, वहीं पर एक सपोर्ट भी है, ऊपर से हम बुलिश ट्रेंड के साथ भी है। फिर भी इस कंफर्मेशन कैंडल की वजह से हम यहाँ बाय में एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एक बार फिर से बुलिश कैंडल का सिग्नल, अब की बार कंफर्मेशन कैंडल भी इस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो चुकी है, तो फिर अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें हमारा प्रॉफिट टारगेट इस लेवल के पास रहेगा जहां पर यह एक आवर की टाइम फ्रेम में गिरावट मिली थी, और SL रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखें तो एक मोमेंटम के साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप इंट्राडे में बॉटम टू टॉप एनालिसिस करके और बोलिंजर बैंड्स का यूज करके ट्रेड